ऐसा करते हैं आप सभी। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज हम प्रभुपाद की छोटी पुस्तक कृष्ण भावनामृत की प्राप्ति, इसका पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। और हमने ये नोटिस किया है कि प्रभुपाद जी की जो छोटी छोटी पुस्तकें हैं, जैसे कि सिद्धार्थ ठाकुर जी बता रही थी कि बिग थिंग कम्स इन वेरी स्मॉल पैकेज, तो छोटी छोटी पुस्तक जरूर है, लेकिन अगर आप इसको पढ़ेंगे ना, कभी कभी ऐसा भी होगा कि आपको पूरी तरह से समझ भी नहीं आएगा, क्योंकि इतनी गूढ़ बातें प्रभुपाद जी ने लिखी है। तो बेसिकली ये सब छोटी पुस्तकों में, जैसे मेरा अनुभव है, भगवत गीता से, श्रीमद् भागवतम से, चैतन्य चरितामृत से प्रभुपाद ने लिखा है, उसमें से कोट। तो अगर हम छोटी छोटी पुस्तक पढ़ते हैं तो हमारे लिए बहुत आसानी होगा शास्त्र को समझने में, और दैट टू सीनियर वैष्णव के साथ अगर हम पढ़ते हैं तो हमें समझ में आता है अच्छी तरीके से। अपने से भी प्रयास कर सकते हैं, और लेकिन हम वैष्णव के साथ, सीनियर वैष्णव के साथ पढ़ते हैं तो हमें वो शास्त्र, छोटी पुस्तकें अच्छे से समझ में आती है। तो हम ज्यादा समय व्यस्त न करते हुए इस अध्याय को, जिसका शीर्षक है मानव योनि अथवा पशु योनि का चयन, ठीक है। तो हम, अब सब लोग ने वीडियो ऑन नहीं किया है, तो अगर वीडियो ऑन रहेगा तो हम इंटरेक्टिव कर पाएंगे, नहीं तो हमें पता नहीं चलेगा कि आप क्लास सुन भी रहे हैं या केवल आपने ज्वाइन करके छोड़ दिया है। हम लोग का उद्देश्य ये है कि हम प्रभुपाद की छोटी पुस्तक पढ़ें, समझें और अपने जीवन में उतारें। केवल रीडिंग से तो काम नहीं चलेगा, उसको समझना भी पड़ेगा। तो हम रिक्वेस्ट करेंगे, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, कि आप ज्यादा से ज्यादा जिसका संभव हो अपना वीडियो चालू करें, ताकि हम एक दूसरे को देख सकें और अच्छे से शास्त्रों को पढ़ सकें। जिसकी बुक नहीं है, इसका पीडीएफ हमने शेयर कर दिया है ग्रुप में, तो आप लोग उस पीडीएफ से पढ़ सकते हैं। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो प्रिय माता जी, आप शुरुआत कर सकती हैं। अगर आपको श्लोक पढ़ने में कोई दिक्कत आएगा तो मैं पढ़ दूंगा, या किसी को भी श्लोक वैसे पढ़ना चाहिए श्लोक, क्योंकि अगर हम जब तक पढ़ेंगे नहीं, गलत भी पढ़े तो श्लोक कोई दिक्कत नहीं है, हमें जरूर पढ़ना चाहिए। ठीक है माता जी, आप शुरुआत कर सकती हैं। पहला पैराग्राफ, मतलब 1 2 4 पैराग्राफ पढ़िए, 1 2 पेज। उसके बाद हम किसी और से रिक्वेस्ट करेंगे पढ़ने के लिए, उसके पहले हम उसको समझेंगे कि हमने क्या पढ़ा। हरे कृष्ण। चैप्टर 1, मानव योनि अथवा पशु योनि का चयन। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञान रूपी घोर अंधकार से अंधे हुए मेरे नेत्र को जिन्होंने ज्ञान के अंजन रूपी शलाका से खोल दिया है, उन गुरुदेव को मैं सादर नमस्कार करता हूँ। उक्त श्लोक से गुरु को नमस्कार करना एक प्रथा है, जो अपने शिष्यों को दिव्य ज्ञान का प्रकाश देते हैं। वैदिक पद्धति में शोध कार्य की आवश्यकता नहीं है। सांसारिक विद्वता से हमें किसी शोध कार्य के द्वारा अपने शैक्षणिक ज्ञान का प्रमाण देना पड़ता है, किंतु वैदिक पद्धति इससे भिन्न है। वैदिक पद्धति में शोध कार्य पहले ही कर लिया गया है, वे ज्ञान परिपूर्ण है और उसे गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा गुरु अपने शिष्य को केवल हस्तांतरित करते हैं। शोध कार्य का प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि जिन साधनों या उपकरणों से शोध कार्य किया जाता है वे कुंठित तथा अपूर्ण है। अपने वर्तमान भौतिक अस्तित्व में हम प्रकृति से अनेक नियमों से बंधे हैं। सभी बद्ध जीव अपनी इंद्रिय की अपूर्णता के कारण 4 दोषों के अधीन है। एक दोष तो ये है कि बद्ध जीव निश्चय ही त्रुटियां करता है। ऐसे कोई मनुष्य नहीं है जो त्रुटियां ना करता हो। उदाहरण के लिए भारत में महात्मा गांधी को एक महान व्यक्तित्व माना जाता था, किंतु उन्होंने भी त्रुटियां की। जिस सभा में वो मारे गए, उसमें जाने से 4 मिनट पूर्व उनके
विश्वस्त साथियों ने उन्हें वहां जाने से मना किया था, किंतु वे हट पकड़ गए। बद्ध दशा में त्रुटियां करना बड़ा स्वाभाविक है, इसलिए अंग्रेजी में ये प्रसिद्ध कहावत चल पड़ी है, त्रुटियां करना मनुष्य के लिए स्वाभाविक है। बद्ध जीव की दूसरी अपूर्णता ये है कि वे निश्चित रूप से भ्रमित हो जाता है। भ्रमित होने का तात्पर्य है उस पदार्थ की सत्ता को मान लेना जो है ही नहीं, अर्थात किसी छाया चित्र को वास्तविक मान लेना। हमें से प्रत्येक की धारणा है कि हम ये शरीर है, किंतु वस्तुतः हम शरीर नहीं है। शरीर को स्वयं मान लेना ही माया है। तीसरी अपूर्णता ये है कि बद्ध जीव में ठगने की प्रवृत्ति होती है। हम किसी दुकानदार को प्राय ये कहते हुए सुनते हैं, चूंकि आप मेरे मित्र हैं, मैं आपसे कोई लाभ नहीं लूंगा, किंतु वस्तुतः हम जानते हैं कि वो कम से कम 40% मुनाफा ले रहा है। ठगने की इस प्रवृत्ति को कितने ही उदाहरण है। कितने ही ऐसे अध्यापकों के उदाहरण भी है जो वास्तव में तो कुछ जानते ही नहीं, किंतु अपने सिद्धांतों को संभवतः अथवा ऐसे हो सकता है जैसे वाक्यों से प्रतिपादित करते हैं, जबकि वास्तव में वे अपने छात्रों को केवल ठग रहे होते हैं। चौथी अपूर्णता ये है कि जीव की इंद्रिय पूर्ण नहीं है। हमारी दृष्टि इतनी सीमित है कि ना तो हम बहुत दूर देख सकते हैं, ना ही हम बहुत पास। हमारे नेत्र कुछ विशेष दशाओं में ही देख पाते हैं, इसलिए ये समझा जाता है कि हमारी दृष्टि सीमित है। इसी प्रकार हमारी अन्य सब इंद्रिय भी सीमित है। असीमित को इन अपूर्ण और सीमित इंद्रियों से नहीं समझा जा सकता। निष्कर्ष ये है कि वैदिक पद्धति हमें परम सत्य को जानने के लिए अपनी वर्तमान इंद्रियों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित नहीं करती, क्योंकि ये कई तरह से बद्ध है। यदि हमें ज्ञान प्राप्त करना है तो ये निश्चय ही एक उच्चतर स्रोत से प्राप्त होना चाहिए जो उक्त 4 अपूर्णताओं से आबद्ध नहीं हो। ये स्रोत कृष्ण है। वे भगवत गीता का सर्वोच्च अधिकारी प्रमाण है और वे अनेक ऋषि मुनियों के द्वारा पूर्ण ज्ञान के अधिकारी के रूप में स्वीकार किए गए हैं। जो लोग माता जी रुकिएगा, माता जी यहाँ तक रुकिएगा, इसको थोड़ा हम समझ लेते हैं। तो इसका शीर्षक है मानव योनि अथवा पशु योनि का चयन। सबसे पहले प्रभुपाद जी अपने गुरु को प्रणाम करते हैं। कोई भी शास्त्र, कोई भी पुस्तक, भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले गुरु को प्रणाम करते हैं। गुरु को प्रणाम करने का आशय ये है कि हम गुरु से याचना करते हैं, गुरु से प्रार्थना करते हैं कि हे गुरु महाराज, आप हमें विद्या दीजिए, ज्ञान दीजिए, ताकि हम इस शास्त्र को पढ़ सके और समझ सके। ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग को ये कंठस्थ होगा, और जिन्हें कंठस्थ नहीं है उसे करना चाहिए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ठीक है, तो इसमें बताते हैं कि जो हम गुरु से ये प्रार्थना करते हैं कि हम जो है ना अंधकार रूपी घोर अंधकार में है और मेरे नेत्र अंधे हैं। हम गुरु से प्रार्थना करते हैं कि वो अपने ज्ञान के प्रकाश से हमारे ज्ञान चक्षु को खोले और हमें अज्ञानता से ज्ञानता की ओर ले जाए। हाँ, ऐसे करके हम गुरु से प्रार्थना करते हैं। इज वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक। जनरली हम जब भगवत गीता की क्लास लेते हैं, श्रीमद् भागवतम कक्षा में आपने देखा होगा कि कोई भी ये क्लास लेता है तो ये श्लोक मोस्टली ये रिसाइट करते हैं, लोगों को याद रहता है। तो आप लोग भी इसको, अगर जिसको याद नहीं है तो उसको जरूर याद करना चाहिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसमें प्रभुपाद जी बताते हैं, जो हमने पहले पढ़ा, कि जनरली मटेरियल वर्ल्ड में जब हम कोई चीज करते हैं तो उसमें शोध कार्य, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, कोई बिजनेस भी करते हैं तो हम उसमें रिसर्च करते हैं कि हमें कौन सा बिजनेस करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या ठीक रहेगा, क्या ठीक नहीं रहेगा। और जहाँ तक साइंस की बात है, फिजिक्स, केमिस्ट्री में सब हम लोग पढ़े हैं, जिन्होंने भी साइंस लिया था, तो हमने देखा होगा कि हम लैब में उसको प्रैक्टिकल्स करते हैं। और अब और ऊपर जाते हैं तो पीएचडी वगैरह करते हैं तो उसमें रिसर्च करते हैं। रिसर्च एक के बाद दूसरा रिसर्च आ जाता है। और एक चीज हम कोई भी फिलोसफी को
फिक्स करते हैं तो फिर उसके बाद उसको अपडेटेड वर्जन आ जाता है, उसमें तोड़ मड़ोड़ करके आ जाता है। लेकिन शास्त्र में, वैदिक शास्त्रों के साथ ऐसा नहीं होता। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि वैदिक शास्त्र में जो भी शोध है वो पहले हो चुका है। भगवत गीता में जो 700 श्लोक है, तो वो 700 श्लोक पहले भी भगवान ने जो अर्जुन को बोला, आज के डेट में भी वही श्लोक है। उसकी टीकाएं कोई अलग अलग अपने हिसाब से लिख सकता है, लेकिन श्लोक चेंज नहीं होंगे। जो फिलोसफी है वो चेंज नहीं होगा, जो सिद्धांत है वो चेंज नहीं होगा। कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी फॉर गॉड हेड, प्रभुपाद जी ने बताया, चैतन्य महाप्रभु ने इसको सबसे पहले बताया, वो आज तक वही चला रहा है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते क्योंकि पहले प्रूफ किया जा चुका है। तो दिस इज डिफरेंस इन मटेरियल रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड वैदिक साइंस में जो हमारा है वो पहले सब स्टैब्लिश हो चुका है, उसमें कुछ चेंज नहीं करना है। और ये ज्ञान हम कैसे, दो पद्धति होती है, आरोह और अवरोह की पद्धति। तो आरोह में क्या होता है, नीचे से ऊपर ज्ञान जाता है, और अवरोह में ऊपर से नीचे। तो हम जो है ऊपर से नीचे की तरफ ज्ञान लेते हैं, डिसाइप्लिक सक्सेशन की तरह, गुरु परंपरा से। गुरु अपने शिष्य को ज्ञान देते हैं, फिर वो शिष्य अपने शिष्य को ज्ञान देता है। इस तरह से परंपरा चलती है, ऊपर से नीचे की ओर। इसको अवरोह पद्धति बोलते हैं, ठीक है ना। तो उसमें बताते हैं कि और हम अपने वर्तमान भौतिक अस्तित्व में प्रकृति के अनेक नियमों से बने हैं और हम बद्ध जीव हैं। हम 4 प्रकार की गलतियां करते हैं। तो कोई बताएगा हम 4 प्रकार की कौन सी गलती करते हैं, अभी हमने पढ़ा भी। अगर आप लोग ध्यान से पढ़ रहे हैं तो हम 4 प्रकार की गलतियां करते हैं। एक एक करके कोई बता सकता है 4 गलतियों में से क्या है? प्रिया माता जी, आप एक गलती बताइए। चीटिंग प्रोपेंसिटी। चीटिंग प्रोपेंसिटी, ओके, थैंक यू। राजेश्वरी माता जी, आप बताइए। हमने लिखा ना हमारे में 4 त्रुटियां हैं, इसको एलेबरेट भी किया प्रभुपाद जी ने। दूसरी कौन सी है? हाँ माता जी, आप फिर से बोलिएगा। हमारी इंद्रियां अपूर्ण है। इंद्रियां अपूर्ण है, ठीक है, ठीक है, ठीक है ना। हाँ, अपूर्ण तो है, लेकिन वो 4 है, वो कौन कौन सी है? अपूर्ण तो है लेकिन वो 4 चीज है। माता जी ने नहीं, एक बताइए, कोई भी एक बताइए। ठीक है, माधुरी प्रेम माता जी, आप बताइए। हरे कृष्ण माता जी। हाँ माता जी बताइए। ठगे जाते हैं, वो इंद्रिया पूर्ण है, जो हम ये 4 हमारे में 4 दोष पाए जाते हैं। ओके, आपका वॉइस ब्रेक होता है, ठीक है माता जी। तो जो 4 दोष हैं, इनके कारण हम जो बहुत सी त्रुटियां करते हैं। जैसे पहले त्रुटि क्या है, मतलब कि हमसे गलतियां होती हैं, हाँ, हम त्रुटि करते हैं। जो अपूर्ण इंद्रिया माता जी ने बताया, तो उसमें एक है कि हम जो गलतियां करते हैं या त्रुटियां करते हैं। तो बता रहे कि महात्मा गांधी इतने महान व्यक्तित्व थे, उनसे भी गलती हुई। जब वो एक सभा में जा रहे थे, लास्ट वाले में, जिसमें उनकी मृत्यु हुई, नाथुराम गोडसे ने उनको गोली मारी, उसमें जब वो सभा में जा रहे थे, 5-10 मिनट पहले उनको बताया गया कि वहां मत जाइए, वहां पर कोई आपकी हत्या कर सकता है। लेकिन गांधी जी ने उस बात को नहीं माना। गांधी जी गए और नाथुराम गोडसे ने उनको वहां पर गोली मारी और उनका जीवन समाप्त हो गया। तो मनुष्य की ये त्रुटियां हैं, मतलब ये अपूर्ण इंद्रियां हैं, जिसमें कि एक ये है कि हम त्रुटियां करते हैं, ठीक है, हमसे गलतियां होती हैं। दूसरा ये है कि हम भ्रमित हो जाते हैं, हम भ्रम में रहते हैं। तो सबसे बड़ा भ्रम तो ये है कि हम शरीर है। जनरली आप 99% लोगों से पूछेंगे तो यही कहेंगे कि हम आत्मा, तो थोड़ा मोड़ा वो सोचते हैं, लेकिन इतना उनको उस ज्ञान का वो नहीं रहता, क्योंकि वो आसान भी इतना नहीं है। लोग भक्ति करते हैं तब भी उनको इतना भी आवाज नहीं रहता कभी कभी कि हम शरीर नहीं है, आत्मा है। शरीर के लेवल पर ज्यादा समय है, लेकिन जैसे जैसे हमारा कृष्णा कॉन्शियस में एलिवेशन होता है, जैसे जैसे हमारी प्रगति होती है, तो हमें इस चीज का एहसास होता रहता है कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। उस स्तर पर पहुंचना एक बहुत बड़ी बात है। तो दूसरी अपूर्णता ये है कि हम भ्रमित होते हैं, हम भ्रम में रहते हैं, इल्यूजन में रहते हैं, हम माया में रहते हैं। सबसे बड़ी इल्यूजन ये है कि हम शरीर है, जबकि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, सारे जानते हैं। तीसरी अपूर्णता ये है कि हम चीटिंग प्रोपेंसिटी होती है, हम ठगते हैं एक दूसरे को। बात में लिखा ना कि कोई दुकानदार क्या सामान लेने जाओ तो पूछता है कि अरे हम तो आपसे कोई प्रॉफिट नहीं ले रहे हैं, हम तो रेट टू रेट दे रहे हैं, ऐसे बोलते हैं ना, हम रेट टू रेट दे। रेट टू रेट वो क्यों देगा भाई, रेट टू रेट दे ही नहीं सकता कभी, तो चीटिंग कर रहा है, वो झूठ बोल रहा है, हमको धोखा दे रहा है।
जनरली ये दुकानदार ये करते हैं। हाँ, वो कहते हैं नहीं मैं आपसे तो कोई चार्ज नहीं ले रहा हूँ, बस तो क्यों कर रहे हो भाई? नहीं नहीं, आपको बस केवल सर्विस दे रहे हैं। ऐसा नहीं होता, वो बिना प्रॉफिट के वो काम कर ही नहीं सकता, वो झूठ बोलता है, चीटिंग करता है। तो उसके पश्चात आगे बताते हैं कि हमारी इंद्रियां जो है पूर्ण नहीं है। इसको कैसे समझे? कि हमारे जो देखने की शक्ति है, जो सुनने की शक्ति है, हम कुछ दूर तक की चीजें को ही देख सकते हैं। हाँ? हो सकता है कुछ 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर तक की दूरी को हम देख सकते हैं, बहुत ज्यादा दूरी तक तो हम चीज को नहीं देख सकते। कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि उड़ने वाले जो पक्षी हैं, ईगल वगैरह जो है, वो ऊपर आसमान में उड़ते हैं और कई किलोमीटर दूर नीचे की तरफ कोई चूहा दौड़ रहा है तो वो ईगल को वो दिख जाता है, जबकि वो हमें नहीं दिख सकता। इसी तरह जो है पैट चमगादड़, वो विशेष प्रकार की ध्वनि को वो सुन लेते हैं, हम नहीं सुन पाएंगे। भगवान ने सबको अलग अलग बताया। कहने का तात्पर्य है कि हमारी इंद्रियां अपूर्ण हैं। हम कुछ लिमिटेड फ्रीक्वेंसी की ही साउंड को सुन सकते हैं, कुछ निश्चित दूरी तक ही देख सकते हैं, उससे ज्यादा हम नहीं देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी इंद्रियां अपूर्ण हैं, तो हम बहुत दूर तक नहीं देख सकते। बहुत दूर देखने के लिए हम टेलीस्कोप का प्रयोग करते हैं, वो भी बहुत बड़े बड़े टेलीस्कोप होते हैं, उससे हम लगा के हम देखते हैं। तो कहते हैं कि असीमित को हम सीमित इंद्रियों के द्वारा नहीं देख सकते। तो असीमित कौन है? भगवान, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड, भगवान कृष्ण असीमित है, जिनकी कोई सीमा नहीं है, अचिंत्य है। हम अपने चिंतन करके उस भगवान को नहीं समझ सकते। तो हम भगवान असीमित है, कहते हैं कि हम असीमित को अपने अपूर्ण इंद्रियों के द्वारा नहीं समझ सकते। ठीक है, तो निष्कर्ष ये बताते हैं कि वैदिक पद्धति में हमें परम सत्य को जानने के लिए अपनी वर्तमान इंद्रियों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित नहीं करती, क्योंकि कई तरह से बद्ध है। तो फिर हम ज्ञान कैसे प्राप्त करेंगे? इस तरीके से तो हम ज्ञान प्राप्त कर ही नहीं पाएंगे। तो ठीक है, तो इसके लिए बोलते हैं उच्चतर स्रोत होना चाहिए। तो जो उच्चतर स्रोत है वो कौन है? तो हमें ज्ञान प्राप्त करना है तो निश्चय ही उच्चतर स्रोत से प्राप्त होना चाहिए, जो उपचार अपूर्णताओं से आबद्ध नहीं हो, जिनके में 4 दोष नहीं हो। तो वो स्रोत कौन है? वो स्रोत है भगवान श्री कृष्ण। श्रीमद् भागवतम के सर्वोच्च अधिकारी प्रमाण है और अनेक ऋषि मुनियों द्वारा पूर्ण ज्ञानी के अधिकारी के रूप में उन्हें स्वीकार किया गया है। आगे बताते हैं। हाँ ठीक है माता जी, इसके बाद माता जी आप पढ़िए, राजेश्वरी माता जी इसके बाद से पढ़िए। अब जो लोग वैदिक साहित्य, आपके पास पुस्तक है माता जी? सेकंड पैराग्राफ पढ़िए माता जी। आप नहीं सुन पा रही माता जी? आप आवाज आ रही है मेरी? हरे कृष्णा। राजेश्वरी माता जी हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ पढ़िए माता जी वहां से। जी प्रभु। जो लोग वैदिक साहित्य के गंभीर अध्येता हैं, वे प्रमाण को स्वीकार करते हैं। उदाहरण के लिए भगवत गीता विद्वानों का प्रस्तुतिकरण नहीं है, जो बहुत शोध कार्य के बाद सामने आया। यह तो पूर्ण ज्ञान है जो भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन को सिखाया था, और गीता से हमें पता चलता है कि पूर्व युगों में श्री कृष्ण ने यह ज्ञान सूर्य देव विवस्वान को दिया था, और अनादिकाल से गुरु शिष्य परंपरा से यह ज्ञान विवस्वान से लेकर आगामी पीढ़ियों को दिया जाता रहा। इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकु अब्रवीत। श्री भगवान ने कहा, मैंने इस अविनाशी योग का उपदेश सूर्यदेव विवस्वान को दिया था। विवस्वान ने इसकी शिक्षा मानव जाति के पिता मनु को तथा मनु ने फिर इक्ष्वाकु को दी। भगवत गीता 4.1। यदि हम गीता का अध्ययन आधुनिक शिक्षा से अर्जित ज्ञान से या अपने मस्तिष्क की कल्पनाओं के अनुसार करने लगे तो निश्चित ही हम त्रुटि करेंगे। भगवत गीता को हम इस प्रकार समझ पाना असंभव नहीं है। इसके लिए सावधानी पूर्वक अर्जुन के पद चिन्हों का अनुसरण करना आवश्यक है। पूर्व युगों में मनगढ़ंत व्याख्याओं और कपोल कल्पनाओं के कारण गीता का वास्तविक तात्पर्य लुप्त हो गया। इसलिए श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश देकर इन्हें पुनर्स्थापित किया। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदु न काले न महता योगो नष्ट परंतप स एवायं मया तेत्य योग प्रोक्त पुरातन भक्तो अस्सी में सखा चेति रहस्यम ये तदुत्तमम्। हे परंतप अर्जुन, यह परम विज्ञान इस प्रकार गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा प्राप्त हुआ और राजर्षियों ने इसी विधि से उसे जाना, परंतु काल क्रम से यह परंपरा खंडित हो गई, जिससे यह विज्ञान अपने यथार्थ रूप में लुप्त प्राय हो गया।
परमेश्वर से हमारे संबंध का वही प्राचीन विज्ञान आज मैंने तुमसे कहा है, क्योंकि तुम मेरे भक्त और सखा हो, अतएव तुम इस विज्ञान के दिव्य रहस्य को समझ सकते हो। भगवत गीता 4.2 और 3। अतः स्पष्ट है कि जो कोई व्यक्ति अर्जुन का अनुगमन करते हुए भक्ति भाव से श्री कृष्ण की ओर अग्रसर होता है, वही भगवत गीता और अन्य समस्त वैदिक साहित्यों का तात्पर्य समझ सकता है। वेद 4 हैं: सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। उपनिषद 108 हैं, जैसे ईशोपनिषद, कठोपनिषद, तैत्तरीय उपनिषद इत्यादि। वैदिक साहित्य में वेदांत सूत्र, श्रीमद् भागवतम और भगवत गीता भी सम्मिलित है। यह साहित्य किसी विशेष मानव समुदाय के लिए नहीं, अपितु समस्त मानव समाज के लिए। संपूर्ण मानव समाज इस मानव जीवन को परिपूर्ण बनाने के लिए वैदिक ज्ञान का लाभ उठा सकता है। जैसे पहले बताया जा चुका है, मानव जीवन इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं है, अपितु इसका लक्ष्य श्री भगवान, ब्रह्मांड और स्वयं को जानना है। वैदिक साहित्य से हम सृष्टि की एक आंशिक अभिव्यक्ति मात्र है। श्री भगवान की सृष्टि के बेहतर अंश का दर्शन वैकुंठ के आध्यात्मिक जगत में होता है। इस भौतिक प्रकृति के परे एक श्रेष्ठ आध्यात्मिक प्रकृति है, जैसा कि श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं, भूमि रापो अनलो वायु खम मनो बुद्धि रेव च अहंकार इतियम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा अपरेय मिति संतवायाम प्रकृतिम विधि में पराम जीव भूता महाबाहो ययेदम धार्यते जगत। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार मेरी भिन्न भौतिक शक्तियों के 8 रूप हैं। हे महाबाहु अर्जुन, इस अपरा यानी जड़ प्रकृति के अतिरिक्त मेरी एक परा चेतन प्रकृति भी है, जो ये सब जीव हैं जो भौतिक अपरा प्रकृति से संघर्ष कर रहे हैं तथा ब्रह्मांड को बनाए रख रहे हैं। भगवत गीता 7.4-5। इस सृष्टि में अनेक भौतिक ब्रह्मांड गुच्छ के रूप में विद्यमान हैं और ये सब मिलकर इस भौतिक सृष्टि का निर्माण करते हैं। इन सब अनगिनत भौतिक ब्रह्मांडों के गुच्छों के ऊपर दिव्य धाम है, जिसका उल्लेख भगवत गीता में भी है। न तद भास्यते सूर्यो न शशांको न पावक यद गत्वा न निर्वर्तन्ते तद धाम परमम मम। मेरा वह परम धाम न सूर्य, न चंद्रमा और न अग्नि के द्वारा प्रकाशित होता है। जो मेरे उस परम धाम को प्राप्त कर लेता है, वह पुनः इस भौतिक जगत में नहीं लौटता। भगवत गीता 15:6। ठीक है माता जी, थैंक यू वेरी मच। तो हमने देखा कि जो ये ज्ञान है सबसे पहले कहाँ से आया। तो जब हम देखेंगे तो कोई कह सकता है कि भगवत गीता का ज्ञान भगवान ने आज से 5000 वर्ष पूर्व कुरुक्षेत्र के युद्ध में, महाभारत जो कुरुक्षेत्र में हुआ था, उसमें भगवान ने अर्जुन को यह ज्ञान दिया। लेकिन ये पूरी तरह से सत्य नहीं है। सबसे पहले ये ज्ञान भगवान ने विवस्वान देव, सूर्य देव के राजा, सबसे पहले उन्होंने ये ज्ञान उनको दिया। तो फिर कोई कह सकता है कि ये फिर दोबारा भगवान ने इस ज्ञान क्यों दिया, क्योंकि वो बहुत पहले वो ज्ञान दिया था, करोड़ों अरबों खरबों वर्ष पहले वो ज्ञान दिया था। समय के साथ साथ उसका लोग उपयोग नहीं करते थे, वो फिर एक तरह से लुप्त प्राय हो गया या उसका अर्थ का अनर्थ लोग लगाने लगे। इसलिए भगवान को ये ज्ञान फिर से रीस्टैब्लिश करना पड़ा। भगवत गीता जो भगवान ने कही कुरुक्षेत्र में, महाभारत के युद्ध में, भगवान ने फिर से उसको रिस्टैब्लिश किया। तो सबसे पहले यह ज्ञान विवस्वान देव को दिया गया। वही इसमें बता रहे हैं कि इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवाम अहम अव्ययम विवस्वान मनवे प्रहा मनुरिक्षवा के अब्रवीत। भगवान ने कहा कि मैं इस अविनाशी योग का उपदेश सूर्य देव विवस्वान को दिया। विवस्वान ने इसकी शिक्षा मानव जाति के पिता मनु, और मनु ने फिर इक्ष्वाकु को दिया, और उसके बाद धीरे धीरे ज्ञान हम लोग तक पहुंचा। तो भगवान ने अर्जुन को निमित्त बनाकर यह ज्ञान महाभारत के युद्ध में कुरुक्षेत्र में दिया। मात्र 45 मिनट्स में भगवान ने 700 श्लोक अर्जुन को सुनाए। तो ये ज्ञान जब से भगवान ने, एक तरीके से कह सकते तब से ये ज्ञान है। भगवान ने इसको फिर से रिस्टैब्लिश किया था। तो हम इस ज्ञान को कैसे लेना चाहिए? पहले भी हमने बताया था कि जो वैदिक परंपरा का जो ज्ञान है वो हमें गुरु परंपरा से, डिसाइप्लिक सक्सेशन से मिलता है। गुरु अपने शिष्य को देता है, फिर उसके शिष्य को वो देता है। तो जैसे सबसे पहले विवस्वान देव को भगवान ने दिया, फिर विवस्वान देव ने मनु को दिया, मनु ने फिर इक्ष्वाकु को दिया, और ऐसे करते करते यह ज्ञान हम तक पहुंचा। कहते हैं कि जैसे अर्जुन ने भगवान से ज्ञान लिया, तो हमें अर्जुन के पद चिन्हों पर चलते हुए यह ज्ञान लेना चाहिए। हाँ,
जिसमें वही चीज बता रहे कि पूर्व युगों में मन गढ़ंत व्याख्याओं और कपोल कल्पनाओं के कारण श्रीमद् भगवत गीता का वास्तविक तात्पर्य लुप्त हो गया। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश देकर इन्हें पुनः रिस्टैब्लिश किया। तो वही श्लोक है, एवं परंपरा प्राप्ति राजर्षि विदु सकालीन महता योगो नष्ट परमपदा परम तप स एवायम मया ते अद्यम योग प्रोक्त पुरातन भक्तो असि में सखा चेति रहस्यम हेतुदुत्तमम। भगवान कहते हैं कि हे परम तप अर्जुन, यह परम विज्ञान इस प्रकार गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा प्राप्त हुआ और राजर्षियों ने इसे इसी विधि से जाना, परंतु काल क्रम से वह परंपरा खंडित हो गई, जिससे विज्ञान अपने यथार्थ रूप में हो गया। परमेश्वर से हमारे संबंध का वही प्राचीन विज्ञान आज मैं तुमसे कह रहा हूँ, क्योंकि तुम मेरे भक्त हो और सखा हो, अतः तुम इस विज्ञान के दिव्य रहस्य को समझ सकते हो। तो कोई कह सकता है कि भगवान ने यह ज्ञान अर्जुन को ही क्यों दिया? क्योंकि भगवान अर्जुन जो है वो भगवान का महान भक्त था, ये उसकी सबसे फोरमोस्ट क्वालिटी थी। भगवान भक्त को ही ये ज्ञान देते, और अर्जुन उनका सखा था, रिश्तेदार था, उनका भक्त था। इसलिए अर्जुन में ये सब क्वालिटीज थी, तो भगवान ने अर्जुन के माध्यम से ये ज्ञान हम सबके लिए दिया। तो आगे बताते हैं कि जो वेद जो है 4 हैं, कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। उपनिषद 108 उपनिषद है, ईशोपनिषद, कठोपनिषद। गीता को भी कभी कभी गीतोपनिषद भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद वेदांत सूत्र है, श्रीमद् भागवतम है, श्रीमद् भगवद गीता है। तो ये साहित्य जो है ये विशेष मानव समाज के लिए नहीं है, हम सबके लिए है, और सब हम इसको पढ़ते भी हैं। ऐसा नहीं कि कोई भगवद गीता है तो कोई विशेष प्रकार के पंडित या विद्वान ही पढ़ते हैं और लोग ये नहीं पढ़ सकते, ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा कि ये साहित्य किसी विशेष समुदाय के लिए नहीं, समस्त मानव समाज के लिए है। तो मानव जीवन जो हमें मिला है, आगे बताते हैं प्रभुपाद जी, इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं मिला, सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए नहीं मिला है। हमें ब्रह्म जिज्ञासा करनी चाहिए। हम कौन है, ये ब्रह्मांड या प्रकृति कैसे कार्य करती है, और भगवान से हमारा संबंध क्या है, ये सब हमें ब्रह्म जिज्ञासा करनी चाहिए। केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए हमें ये मनुष्य शरीर नहीं मिला है, हमें मनुष्य शरीर मिला है भगवान से अपना संबंध पुनः स्थापित करके बैक टू गॉडहेड जाने के लिए मिला है, और हम उसका दुरुपयोग करते हैं यहाँ पर आकर। हम सोचते हैं कि हम खुद भगवान बनना चाहते हैं, हम चीजों को प्राप्त करना चाहते हैं, और हर में चीज में मैं, मेरा परिवार, मेरा घर, मेरा मकान, मेरी गाड़ी, मेरा बंगला, इस तरह से करते हैं और अपनी इंद्रिय तृप्ति में लग रहे हैं। लेकिन मनुष्य शरीर हमें इससे नहीं मिला है। मनुष्य शरीर हमें मिला है भगवान से अपना पुनः संबंध स्थापित करके, भगवान की भक्ति करके बैक टू गॉडहेड जाने के लिए मिला है। तो आगे बताते हैं कि वैदिक साहित्य से हम समझ सकते हैं कि ये जो भौतिक जगत है ये भगवान की सृष्टि का एक आंशिक अभिव्यक्ति है। ऐसा बताते हैं कुछ कि 25% ये भौतिक जगत है और 75% आध्यात्मिक जगत है। वो कहीं बहुत बड़ा है इस भौतिक जगत से। भगवान कहते हैं इस भौतिक प्रकृति से परे एक श्रेष्ठ आध्यात्मिक प्रकृति है। जैसा भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश और मन, बुद्धि, अहंकार मेरे भिन्न भौतिक शक्तियों के 8 रूप है। ये जो भौतिक जगत बना है ना, कैसे पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, इन सब से मिलकर बना है। और भगवान आगे बताते हैं कि हे अर्जुन, ये अपरा जो जड़ प्रकृति है, कि अधिक मेरी परा चेतन प्रकृति है, जो आध्यात्मिक जगत जिसको हम बोलते हैं। तो वे सब जीव हैं जो भौतिक अपरा प्रकृति से संघर्ष कर रहे हैं और ब्रह्मांड को बनाए रख रहे हैं। मतलब यहाँ पर हम भौतिक जीवन में जो आ गया, भौतिक जगत में जो आ गया, हम सब संघर्ष कर रहे हैं। देखिए, एक न एक आदमी कहीं ना कहीं संघर्ष कर ही रहा है। हो सकता है कि वो माने नहीं कि हम संघर्ष कर रहे हैं, बट एक्चुअल में आप डेप्थ में जाएंगे तो सारे संघर्ष ही कर रहे हैं, सारे स्ट्रगल ही कर रहे हैं। चाहे कोई कितना भी पैसे वाला हो जाए या कितना किसी को सुख सुविधा हो जाए, लेकिन फिर भी वो संघर्ष करता रहता है। और आगे भगवान बताते हैं कि जो हमारा ब्रह्मांड है एक गुच्छे के रूप में, मतलब इस सृष्टि में अनेक गुच्छे के रूप में विद्यमान है, और ये सभी मिलकर इस भौतिक सृष्टि का निर्माण करते हैं। और आगे भगवान बताते हैं कि मेरा जो धाम है, गोलोक वृंदावन धाम, वैकुंठ धाम जो है, वहां पर जो रोशनी है वो सूर्य और चंद्रमा की रोशनी से वो प्रकाशित नहीं होता है, वो भगवान की अपनी ज्योति से वो प्रकाशित है। इसको हम ब्रह्म ज्योति भी कहते हैं। तो ब्रह्म ज्योति से सूर्य की रोशनी मिलती है,
और सूर्य चंद्रमा को रोशनी प्रदान करते हैं। भगवान के धाम में सूर्य और चंद्रमा की कोई आवश्यकता नहीं है। तो हम समझ सकते हैं कि भगवान का धाम दिव्य क्यों है। भगवान को किसी सूर्य और चंद्रमा की आवश्यकता नहीं है। भगवान की दिव्य ब्रह्म ज्योति से सूर्य प्रकाशित होता है और सूर्य चंद्रमा को प्रकाशित करता है। भगवद गीता के 15वें अध्याय के 6 श्लोक में ये बात बताई गई है। आगे हम यहाँ तक पढ़े थे ना। हाँ, आगे बताते हैं कि वह प्रकृति, वह पराप्रकृति जो इस भौतिक प्रकृति से परे है, वो शाश्वत है। मतलब जब से भगवान है तब से वो प्रकृति है। इसके प्रारंभ होने का कोई इतिहास नहीं, कोई डेट फिक्स नहीं है कि इस दिन ये भौतिक मतलब आध्यात्मिक प्रकृति शुरू हुई थी। जैसे हम कहते हैं ना, आगे बताया गया इसमें कि इस व्यक्त अव्यक्त होने वाली जड़ प्रकृति से परे एक अन्य सनातन प्रकृति भी है। यह सर्वोपरि तथा अविनाशी है। इस जगत के नष्ट हो जाने पर भी ये उसी तरह बनी रहती है। उस परम धाम को अव्यक्त और अक्षर कहते हैं और वही परम गंतव्य है। वहां जाने वाला उधर से फिर कभी वापस नहीं लौट। तो जो भगवान का धाम है, गोलोक वृंदावन धाम है, वहां पर अगर कोई चला जाता है तो वहां से वापस नहीं आता। हा? और वो जो है भगवान का जो धाम है वो कभी नष्ट नहीं होता। जैसे ये भौतिक प्रकृति ना, 2-3 तरह के प्रलय होते हैं। जब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है तो प्रलय होता है, और जब ब्रह्मा जी के 100 वर्ष पूरे हो जाते हैं तो महाप्रलय होता है। ठीक है ना। तो जब प्रलय और महाप्रलय होता है तो ये सब भौतिक जगत पूरा समाप्त हो जाता है, और जो जीव हैं वो महाविष्णु के शरीर में प्रवेश करते हैं, अव्यक्त हो जाते हैं। फिर पुनः जब सृष्टि होती है तो वहां से वो व्यक्त होते हैं। लेकिन भगवान का जो धाम है, गोलोक वृंदावन वैकुंठ धाम, ये कभी नष्ट नहीं होता। भौतिक प्रकृति, भौतिक जगत भले ही नष्ट हो जाएगा, लेकिन वहां कोई नष्ट नहीं होता, कोई भी चीज। वहां सब चेतन है। भगवान का धाम कभी भी वहां पर उनका विनाश नहीं होता, वो अविनाशी है। ठीक है, आगे पढ़िए। आस्था माता जी आप पढ़िए आगे, वैदिक धर्म या वर्णाश्रम को। पुस्तक है आपके पास माता जी? आपको प्रभु मोबाइल जी में भी हाँ, पीडीएफ से पढ़ती हूँ मैं। हाँ पढ़िए। वैदिक धर्म या वर्णाश्रम धर्म। प्रभु जी एक्चुअली मैं सुन रही थी, आप मुझे पेज नंबर बता देंगे? पेज नंबर तो 6 है, सेकंड पैराग्राफ। अदरवाइज जमुना माता जी आपके पास पुस्तक है तो आप पढ़ सकती हैं। आस्था माता जी उसके बाद पढ़ देंगी। इस सृष्टि से पढ़ना प्रभु जी? नहीं, वैदिक धर्म या वर्णाश्रम। प्रभु जी जो पीडीएफ है ना, उसमें कुछ कहीं आई गेस दूसरा पेज होगा। ठीक है, ये माता जी पीडीएफ में पेज 7 है। मिल गया प्रभु जी, पेज 7। पढ़िए पढ़िए। वैदिक धर्म या वर्णाश्रम धर्म को भी सनातन कहा जाता है, क्योंकि कोई इसके आरंभ का पता नहीं लगा सकता। ईसाई धर्म का इतिहास 2000 वर्ष का और मुस्लिम धर्म का इतिहास 1300 वर्ष का है। किंतु यदि हम वैदिक धर्म के आरंभ की खोज करने का प्रयत्न करें तो हमें इसके आरंभ का पता नहीं लग सकेगा। वर्णाश्रम धर्म मानव प्राणी का सनातन धर्म माना जाता है। हम प्राय कहते हैं कि भगवान के इस भौतिक जगत का निर्माण किया, और इसका अर्थ ये है कि श्री भगवान इस जगत से पूर्व विद्यमान थे। क्योंकि भगवान इस भौतिक जगत की प्राकट्य से पूर्व विद्यमान थे, अतः वे इस सृष्टि पर आश्रित नहीं है। यदि भगवान इस भौतिक जगत के नियमों से आबद्ध होते तो वे इस जगत का निर्माण कैसे कर पाते? भगवान अपनी सृष्टि से अभिन्न है और साथ ही साथ इससे पृथक पूर्ण रूप में विद्यमान भी हैं। ये भगवद गीता में कहा गया है, मया ततम इदम सर्वम जगत व्यक्त मूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहम तेष व्यवस्थिता न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमेश्वरम भूत भृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूत भावना।
अपने दिव्य रूप में मैं इस संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त हूँ। सभी चराचर प्राणी मुझ में स्थित हैं, पर मैं उनमें नहीं हूँ, और इतना होने पर भी ये सृष्टि मुझ में स्थित नहीं है। मेरे इस योगिक ऐश्वर्य को देखो। यद्यपि मैं समस्त भूत प्राणियों का पालन करता हूँ और सर्वव्यापक हूँ, तथापि मैं ही सृष्टि का एकमात्र स्रोत हूँ। वास्तव में हम सब आत्मा है, और हमारा लक्ष्य आध्यात्मिक आकाश में श्री भगवान के संग रहना है, जहाँ असंख्य दिव्य ग्रह हैं और असंख्य दिव्य जीव हैं। किंतु जो लोग उस आध्यात्मिक जगत में रहने के योग्य नहीं हैं, वे इस भौतिक जगत में भेज दिए जाते हैं। यही विचार मिल्टन ने पैराडाइज लॉस्ट में व्यक्त किया है। यद्यपि हम आत्मा हैं, किंतु हमने स्वेच्छा से इस भौतिक शरीर को स्वीकार किया है, और इस स्वीकार करने के फलस्वरूप इस भौतिक प्रकृति के त्रिविध दुखों को भी स्वीकार कर लिया है। इसे हमने कब और कैसे स्वीकार किया ठीक ठीक नहीं पता लगाया जा सकता। जीवात्मा ने सर्वप्रथम कब ये भौतिक शरीर स्वीकार करना आरंभ किया, इसका इतिहास कोई नहीं पता लगा सकता। वर्तमान युग में डार्विन द्वारा स्थापित जैविक पदार्थों के विकास के सिद्धांत की उच्च शिक्षा संस्थाओं में बड़ी मान्यता है, किंतु पद्म पुराण तथा अन्य प्रामाणिक शास्त्रों में जीवात्माओं के एक शरीर से दूसरे शरीर में आध्यात्मिक विकास करने की चर्चा मिलती है। इस पुराण में हमें जानकारी मिलती है कि जीवों की 84 लाख योनियां हैं, जिसमें से 1 लाख जीवाधारी जल में 9 लाख रहने 9 वाले लाख 9 लाख 9 लाख जीवाधारी जल में रहने वाले हैं। केवल वृक्ष और वनस्पतियों में ही 20 लाख योनियां हैं। वर्तमान काल में प्रत्येक व्यक्ति डार्विन के सिद्धांत पर बल दे रहा है, किंतु वैदिक साहित्य में विभिन्न योनियों के विषय में अपरिमित ज्ञान भरा पड़ा है। डार्विन का विचार है कि योनियां जीवन के निम्न कोटि के रूपों से विकसित हो रही है, किंतु ये पूर्ण सत्य नहीं है। आत्मा निम्न कोटि के रूपों से उच्च कोटि के रूपों में विकास कर सकता है, किंतु सृष्टि के आरंभ में सभी योनियों की रचना श्री कृष्ण ने की थी, जिसका भगवद गीता में उल्लेख है। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिम यान्ति माम एकाम कल्पक्षे पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम् प्रकृतिम स्वाम वष्टभया विसृजामि पुनः पुनः भूतग्रामं मेघम कृत्स्न वंशम प्रकृतेर वशात। हे कुंती पुत्र, कल्प का अंत होने पर संपूर्ण भौतिक सृष्टि मेरी प्रकृति में लय हो जाती है, और नए कल्प के आरंभ में अपनी शक्ति द्वारा मैं फिर उसकी सृष्टि करता हूँ। संपूर्ण सृष्टि मेरे अधीन है। मेरी इच्छा से ही यह बारंबार प्रकट होती है, और मेरी इच्छा से अंत में इसका नाश हो जाता है। ये सभी जीव शरीर तथा मन से संबंधित दुखों समेत त्रिविध दुखों के अधीन हैं। पशु ये समझ नहीं सकते कि वह दुख भोग रहे हैं, किंतु मनुष्य ये समझ सकते हैं। जो व्यक्ति ये नहीं जानता कि वह दुख भोग रहा है, वह पशु चेतना में है। जिन पशुओं का वध होने वाला होता है, वह यदि एक बाढ़ के पीछे खड़े हों तो भी वे नहीं समझ सकते कि अगले ही क्षण उनका वध होने वाला है। किंतु मनुष्य जीवन में हमें इस बात का ज्ञान होना ही चाहिए कि हम जन्म, मृत्यु, वृद्धावस्था और रोग का दुख भोग रहे हैं। हमें इसकी जिज्ञासा होनी चाहिए कि इन दुखों से कैसे बचा जा सकता है। हम तभी से दुख भोग रहे हैं जब एक शिशु के रूप में 9 मास के लिए माता के गर्भ में दृढ़ता से जकड़े हुए पड़े थे। जन्म के बाद दुख का अंत नहीं होता। यद्यपि माँ अपने बच्चे की बहुत देखभाल करती है, फिर भी बच्चा रोता है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए होता है कि बच्चे को कोई कष्ट होता है, या तो उसे कोई कीड़ा काट रहा होता है, या उसके पेट में दर्द होता है, या कोई अन्य व्याधि सता रही होती है। कुछ भी हो, दुख चलता रहता है। बच्चे को तब भी कष्ट होता है जब उसे पाठशाला जाने के लिए बाध्य किया जाता है और वह जाना नहीं चाहता। बच्चा पढ़ना नहीं चाहता, किंतु फिर भी अध्यापक उसे पढ़ने लिखने का काम देते हैं। यदि हम सावधानी से अपने जीवन का विश्लेषण करें तो हमें पता लगेगा कि वह दुखों से भरा हुआ है। साधारणतया बद्ध जीव अधिक बुद्धिमान नहीं होते, और इसलिए वे कभी ये पूछने की चेष्टा किए बिना कि वे क्यों दुखी हैं, दुख भोगते चले जाते हैं। किंतु हमें जानना चाहिए कि संसार में दुख तो है ही, और यदि इसके निवारण का कोई उपाय है तो हमें उसका लाभ उठाना चाहिए। महर्षि ऋषभदेव ने अपने पुत्रों को इस प्रकार उपदेश दिया था। मेरे प्रिय पुत्रों, इस मानव जीवन में तुमने सुंदर शरीर प्राप्त किए हैं। अब तुम्हें जानना चाहिए कि इनका लक्ष्य शुक्र कुकर के शरीरों की भांति इंद्र तृप्ति के निमित्त नहीं है, अपितु आत्म साक्षात्कार के लिए है। निश्चित ही ऋषभदेव का कहने का मतलब ये है कि इंद्र तृप्ति का जीवन शुक्रों जैसे मल भक्षी प्राणियों के लिए है, और चूंकि अब हम लोग उच्चतर जीवन स्तर पर हैं, हमें निम्नतर जीवन स्तर के प्राणियों का अनुकरण करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। अभी हाल ही में न्यूयॉर्क नगर के सेंट्रल पार्क में भ्रमण करते हुए हमें ये देखकर आश्चर्य हुआ
कि युवा अमेरिकन लड़कों और लड़कियों की एक टोली सूअरों की उपासना में लगी थी। जब हम हरे कृष्णा का कीर्तन कर रहे थे तब ये युवा जन सुअर 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 की रट लगा रहे थे। वे वास्तव में सेंट्रल पार्क में सुअरों के साथ चलते हुए और उनको नमस्कार करते हुए उनकी पूजा कर रहे थे। ये वास्तव में एक सुअर की अध्यक्ष बनाना चाहते थे और उन सुअरों से अपने नेतृत्व की अपेक्षा रखते थे। यह स्थिति यहाँ तक पहुंच गई है कि सिटेल के एक होटल में एक निदर्शन हुआ जिसमें लड़के लड़कियां निर्वस्त्र होकर कीचड़ में धंसे और सुअरों के साथ खेलने लगे। इस प्रकार वे लोग सुअरों के साथ तादात्म्य करके उनकी उपासना कर रहे थे। ये सब उस देश में हो रहा है जहाँ के युवाजनों के पास सुंदर शरीर है, जहाँ प्रचुर धन है और जहाँ अन्य राष्ट्रों के युवाजनों की तुलना में उनको अधिक सुविधाएं प्राप्त है। इन सब सुविधाओं को प्राप्त करने का फल ये हुआ कि ये लोग सुअरों की पूजा करने लगे। इस प्रकार की शुक्र पूजा की पूर्व कल्पना बहुत समय पहले कर ली गई थी और श्रीमद् भागवतम में इसका उल्लेख भी है, जिसकी रचना कम से कम 5000 वर्ष पूर्व हुई थी। तात्पर्य ये है कि जीवन में एक सुंदर स्थिति का उपयोग एक सुंदर लक्ष्य के लिए होना चाहिए, न कि निकृष्ट कोटि की उपासनाओं के लिए। ओके माता जी, थैंक यू। तो आगे हम देखते हैं, इसमें बताते हैं कि वैदिक धर्म या वर्णाश्रम धर्म को सनातन कहा जाता है, क्योंकि सनातन धर्म का मतलब है कि इसका कोई डेट फिक्स नहीं है कि ये कब से हुआ, सनातन धर्म कब से आया। अब कह सकते हैं कि ये अनादिकाल से, जब से भगवान है, वर्णाश्रम धर्म या सनातन धर्म तब से ही है। अगर हम ईसाई धर्म की बात करें तो मात्र 2000 वर्ष पहले वो शुरू हुआ। अगर हम मुस्लिम धर्म की बात करें तो 1300 वर्ष पहले हुआ। ठीक है, कुछ नहीं है, कहाँ अनादिकाल, कहाँ 2000 और 1300 वर्ष। उसके ऊपर अभी हिंदू मुस्लिम और ये लोग आपस में विवाद करते हैं कि ये आपका धर्म, मुस्लिम लोग कहते हैं ये पहले अब कुछ नहीं था, ये तो हम लोग के साथ साथ ही हुआ। इतिहास देखिए, जब आप शास्त्र पढ़िए तो सनातन धर्म की बात करता है, कोई इसका डेट ही नहीं है। इसका मतलब जब से भगवान है तब से अनादिकाल से ये सनातन धर्म है। और कहाँ मात्र 1300 वर्ष पहले मुस्लिम धर्म की बात होती है और 2000 वर्ष पहले ईसाई धर्म है। तो हमारा सनातन धर्म कितना पुराना और कितना महान है। ईसाई धर्म और मुस्लिम धर्म उसके आगे तो कुछ भी नहीं है, उससे निकला हुआ आप कह सकते हैं। कुछ समय पश्चात कुछ लोग उस धर्म को मानने लगते हैं, हाँ, उसको एक अलग से धर्म बना देते हैं और कहते हैं आपके अल्लाह अलग है, हमारे ईसाई बोलते हैं, हमारे क्रिश्चियन के जो हमारे वो गॉड वो अलग है, ये अलग। बट अगर आप देखो हिस्ट्री उठा करके तो उनका तो मात्र 1300 वर्ष पुराना मुसलमान का है और 2000 वर्ष पूरा ईसाइयों का है। तो प्रभुपाद कहते हैं कि भगवान जो है इस सारे सृष्टि की रचना की है, हाँ, लेकिन ये सृष्टि जो है हम जैसे बद्ध जीवों के लिए, भगवान इससे स्वतंत्र है, अभिन्न है, हाँ, वो पृथक एक तरीके से कह सकते हैं। भगवान कहते हैं कि मैं अपने दिव्य रूप में इस संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त हूँ। तो कोई कैसे सोच सकता है, इसका कोई आंसर देगा कि कैसे व्याप्त है भगवान सारी सृष्टि में? भगवान तो गोलोक वृंदावन में रहते हैं, तो हम ये कैसे समझे कि भगवान सारी सृष्टि में व्याप्त है? कोई एक इसका आंसर करेगा? कैसे समझ सकते हैं इसको? भगवान कहते हैं कि अपने दिव्य रूप में मैं इस संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त हूँ और सभी चराचर प्राणी मुझ में स्थित है, पर मैं उनमें नहीं हूँ। और इतना होने पर भी यह सृष्टि मुझ में नहीं है, मुझ में स्थित नहीं है। तो मैं इस यौगिक ऐश्वर्य को देखो, यद्यपि मैं समस्त भूत प्राणियों का पालन करता हूँ और सर्वव्यापक, तथापि मैं सृष्टि का एकमात्र स्रोत हूँ। भगवद गीता 9.4.5। हाँ यमुना माता जी, बताएंगे आप भगवान कैसे कह रहे हैं कि अपने दिव्य रूप में संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त हूँ? इसको हम कैसे समझें? जैसे प्रभु जी भगवान भगवद गीता में कहते हैं आई एम द टेस्ट ऑफ वाटर। भगवान भगवद गीता में कहते हैं कि जो खाना पचाने की शक्ति है वो मैं देता हूँ, खाना भी मैं देता हूँ। मतलब इन सब चीजों से हम रियलाइज कर सकते हैं। और जैसे मतलब ऐसा एक कहते हैं ना कि फॉरेन में कहते थे क्रिश्चियंस की वी आर गिविंग यू ब्रेड, गॉड इज नॉट गिविंग यू। हम ब्रेड दे रहे हैं, आप हमसे मांगो हम आपको तुरंत ब्रेड देंगे, भगवान नहीं दे रहे। तो फिर प्रभुपाद उसको काटते थे। तो आस्क देम हु इज गिविंग ब्रेड टू देम, उनको भगवान, उनको कौन ब्रेड दे रहा है। तो इन सब चीजों से हम एनालाइज कर सकते हैं कि हर चीज भगवान दे रहे हैं और भगवान है। प्रिय माता जी, आप कुछ ट्राई करेंगे?
राजश्री माता जी, प्रभु जी कहाँ चले गए? प्रभु जी का नाम मुझे भी याद नहीं है। राजश्री माता जी, प्रभु जी हैं, चले गए? हरे कृष्णा प्रभु। सूरतम दास नाम है प्रभु जी का। सूरतम प्रभु दास थोड़ा जी। काम था तो प्रभु जी निकल गए। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। हाँ तो ठीक है माता जी, आप भी प्रयास करिए, थोड़ा सा हम लोग चर्चा भी करते हैं इस पर कि भगवान कहते हैं कि मैं अपने दिव्य रूप में संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त हूँ। इसको हम कैसे समझे? भगवान तो गोलक वृंदावन में रहते हैं। जी प्रभु जी, जैसा कि अभी जो भगवान है वो परमात्मा रूप में सभी जीवों में भी स्थित रहते हैं, तो वो हर कण में भी है, तो चर अचर हर प्राणी में है। थैंक यू माता जी। सीमा माता जी ने हैंड रेज किया था, बोलना चाहेंगी? हाँ जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। परा प्रकृति हो या अपरा प्रकृति हो, सब में जो है वो भगवान के ही अधीन है। चाहे वो सूर्य हो या कोई भी प्राणी हो, जीव जंतु हो, सब जी। भगवान के ही अधीन चले आ। तो माता जी ने जैसे राजश्री माता जी ने बताया कि हमारे अंदर परमात्मा भी है, तो भगवान की 3 अभिव्यक्तियां होती हैं, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। तो भगवान परमात्मा के रूप में हमारे शरीर के अंदर है, तो जो भी जीव कहीं है, हाँ, तो परमात्मा भी उसके साथ है। तो इस तरीके से भगवान सारे ब्रह्मांड में व्याप्त है। ठीक है, सुंदरी माता जी ने, यमुना सुंदरी माता जी ने ठीक आंसर किया, लेकिन परफेक्ट आंसर जहां तक मैं समझता हूँ कि परमात्मा के रूप में भगवान 84 लाख योनि के जीव जो जहां जहां पर भी है, चाहे वो नाली का कीड़ा है, चाहे पतंग है, चाहे मच्छर है, सबके अंदर भगवान परमात्मा के रूप में वास करते हैं। तो भगवान सारे जगह व्याप्त हो गए, जहां भी। जैसे जब कोई ये नहीं कह सकता कि सूर्य में जीवन नहीं है, हम सब जानते हैं कि सूर्य में भी जीवन है, चंद्रमा में भी जीवन है, बृहस्पति में भी जीवन है। तो सब जगह जहां जहां जीव है तो आत्मा है, तो वहां परमात्मा है। तो इस तरह हम समझ सकते हैं कि भगवान सब जगह व्याप्त है। कहते हैं कि वास्तव में हम सब आत्मा है और हमारा लक्ष्य आध्यात्मिक आकाश में भगवान के संग रहना है, जहां असंख्य दिव्य ग्रह और असंख्य दिव्य चंद्र। जो लोग उस आध्यात्मिक जगत के योग नहीं है, वो इस भौतिक जगत में भेज दिए जाते हैं। तो लोग यही बात होती है ना, लोग कहते हैं कि जब हम भगवत धाम में थे, फिर हम यहाँ कैसे आ गए? तो जो लोग बता रहे हैं कि जो लोग वहां रहने के योग्य नहीं, जो लोग स्वयं भगवान बनना चाहते हैं, जो लोग स्वयं इंद्रिय तृप्ति करना चाहते हैं और इस जीवन को, इस मतलब भौतिक जगत पर आधिपत्य जमाना चाहते हैं, तो भगवान यहाँ भेज देते हैं कि जाओ और यहाँ पर भोग करो। हाँ, तो वो लोग इस भौतिक जगत में आ जाते हैं। ठीक है, और भौतिक जगत में आने के बाद 3 प्रकार के ताप हैं। वो कौन कौन से हैं आस्था माता जी? त्रिविध ताप बोला गया है ना। 3 तरह के ताप हम झेलते रहते हैं पूरे समय, पूरे जीवन में, हर समय। वो कौन कौन से ताप है? 3 प्रकार के, हाँ बताएंगे आप? ठीक है, बताइए। कोई बात नहीं। माधुरी प्रेम माता जी, आप बताएंगे 3 तरह के कौन ताप है? आदि देवी, आदि भौतिक और आध्यात्मिक। आदि दैविक, आदि भौतिक और आदि आध्यात्मिक। ठीक है, तो इन 3 तरह के ताप से हम तो स्वीकार करते हैं उसी। हाँ बोलिए, आपका वॉइस थोड़ा ब्रेक हो रहा है माता जी। आस्था बोलो। आस्था बोलिए माता जी। आस्था माता जी, आप सुनी तो आप बताइए। हरे कृष्ण। यस प्रभु जी। कौन कौन से 3 तरह के ताप हैं? जैसे माता जी ने बताया, वो आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक। आदि आध्यात्मिक, ठीक है। तो इसमें फिर आगे बताते हैं कि डार्विन का जो फिलॉसफी आ जाता है, डार्विन का जो सिद्धांत आ जाता है, हाँ, उसमें बताते हैं कि डार्विन का कहना ये होता है कि जो जीवात्मा जो है एक शरीर से दूसरे शरीर में, सॉरी, आगे हम देखें इसमें कि जो डार्विन का सिद्धांत था कि जीव एक कोशिकीय जीव से, जैसे पैरामीशिया अमीबा होता है, उनसे ही आगे जो आने वाले जीव हैं, और हम जैसे मनुष्य, उनसे पहले पैरामीशिया अमीबा के टाइप में थे, फिर उससे बढ़ के कुछ और हुए, उसके बाद जाके हम जैसे का बंदर हुआ, और बंदर से फिर हम मनुष्य बन गए। लेकिन ऐसा नहीं है। भगवान बताते हैं कि 84 लाख योनियां हैं, 84 लाख प्रकार के जीव हैं, और सबकी उत्पत्ति एक साथ भगवान ने की। सबकी अलग अलग आइडेंटिटी है। कोई ऐसा नहीं है कि कोई बंदर से मनुष्य बन गया,
भगवान इसमें बता रहे हैं कि 84 लाख क्यों, और उसमें ये भी बताया गया है कि 9 लाख जो है पानी में रहते हैं, 20 लाख जो है वनस्पति हैं, 11 लाख हवा में रहते हैं, 30 लाख प्रकार के 4 पैरों वाले पशु हैं जो जमीन में चलते हैं, और 4 लाख प्रकार की मनुष्य योनि है। उन 4 लाख प्रकार में से 2 लाख प्रकार के सभ्य मनुष्य हैं, और ये गुणों के आधार पर है। तो ये 84 लाख जो योनियां है, ये सारे, ऐसा नहीं है कि एक योनि से दूसरी योनि प्रकट हुई है, ऐसा नहीं है। भगवान ने एक साथ इन 84 लाख योनि की रचना करी है। हाँ, सबका अपना अपना एग्जिस्टेंस है, एक योनि से दूसरे। अद्वैत चैप्टर इसको हम कैसे, कभी आप लोग ने देखा है कि फिश से हाथी पैदा हुआ है? हाँ, देखा है? अद्वैत चैप्टर करे हाँ। नहीं देखा है, मतलब हम वही बता रहे कि सबका अलग अलग एग्जिस्टेंस है। प्रिया, एक अगर पशु से दूसरा पशु तो नहीं आता है ना, कोई कभी नहीं देखा है ऐसा। प्रिया से पूछे कि अगर मछली से कभी आपने हाथी पैदा होते देखा है? नहीं माता जी। शायद कभी सुना। अच्छा, क्यों आस्था, आपने सुना है कि टाइगर से फिर आगे चल के कोई बेल पैदा हुई है? नहीं माता जी। है ना, ऐसा नहीं सुना। यमुना, तुमने सुना है बकरी से कोई बच्चा पैदा हुआ मनुष्य का? नहीं माता जी वो लॉजिक ऐसे देते हैं कि बकरी पेड़ खाने के लिए गर्दन ऊंची कर रही थी, तो वो ऊंची होती गई और फिर वो ज़ेब्रा बन गया, या पानी ऊंट बन गया, ऐसे लॉजिक जिराफ बन गया। ऐसा हो सकता है? ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, है ना। मतलब ये कितना, मतलब हम अभी सोचते हैं, उस समय हम लोग तो पढ़ते थे, छोटे थे, और कोई ऐसे प्रभुपाद हमारे पास नहीं थे, लेकिन अभी हम सोचते थे हम लोग कितनी बेकार फिलॉसफी पढ़ते थे, है ना। बंदर की औलाद हम कैसे हो सकते हैं? हम, हमारे शास्त्र बोलते हैं हम स्वयंभू और शत्रुपा के संतान। सोच के देखो, तो मनु से मनुष्य हुआ है, ये सब लॉजिक भी लगता है ना। लेकिन वो क्या कहते हैं, सनातन धर्म की जो चीजें हैं वो बिल्कुल इलॉजिक। ये सारा षड्यंत्र आप लोगों को पता ही है, इसलिए किया गया था कि मतलब हम अपनी सभ्यता से अलग हो सके, क्योंकि जब तक हम अपने धर्म से जुड़े रहेंगे, हमें शासन करना या हमारे पर राज्य करना बहुत मुश्किल है। तो हमारा जो धर्म है बहुत ही सुंदर है और काफी उच्च है, लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि आज उसको निम्न समझा जाता है। और जो निम्न धर्म है उसमें श्री प्रभुपाद बड़ा अच्छा ये एग्जाम्पल दिए हैं, वो सुअर वाला। जो आप देखिए कितने बुलशिट्स आजकल वीडियोस आते हैं, क्यों राजेश्वरी आप देखते होंगे ना, कितने बुलशिट्स वीडियोस छोटे छोटे लोग बनाते हैं, है ना। ये कर रहा है, ये कर रहा है, ये कर रहा है। श्री प्रभुपाद सुअर से कैसे कैसे कर रहा है। नवयुवक युवतियां जिनके पास सब कुछ संपत्ति है, सब कुछ है, उसके बावजूद, है ना। तो ये सब हमारे शास्त्रों में लिखा है कि ऐसा होगा कलयुग में, और हम देख रहे हैं कि ऐसा अभी प्रेजेंट हम देख रहे हैं कि लोग कुछ भी करते हैं। छोटे छोटे वीडियोस इतने फेसबुक पे उल्टे सीधे डालते कि सर दर्द है कि दुनिया में क्या ऐसे ही लोग हैं केवल। है ना। अब देखिए कुछ भी डालते हैं छोटे छोटे वीडियोस। आप लोग ने देखा है? आप बच्चों ने देखा है? आस्था देखते हो आप ऐसा छोटे वीडियो? कोई वीडियोस का आप लोग जिक्र कर सकते हैं, छोटे छोटे वीडियो जो अननेसेसरी रहते हैं? मैंने अभी हाल ही में देखा था, शराब के लिए, शराब पी रहे हैं और वहां पे जो बॉयज है और गर्ल्स है उन्होंने अपनी टी शर्ट निकाली और उसका वीडियो रिकॉर्ड करके भेज रहे हैं। गर्ल्स भी, अब देखते हैं ना, गर्ल्स कुछ भी करते हुए आजकल वीडियो दिखाती। तो ये सब जो चीजें हैं, मनुष्य शरीर किस लिए मिला है और हम कहाँ जा रहे हैं, और सोचते हैं कि हम बहुत ही तरक्की कर रहे हैं। मैं इसलिए जिक्र कर रही हूँ कि आज का जो मॉडर्न युग है, आप सब बहुत से नए बच्चे भी हमारे साथ जुड़े रहते हैं, यंग बच्चे भी हैं, कॉलेज गोइंग भी बच्चे थे। तो वो जब हम कॉलेज में ये सब चीजें देखते हैं, करते हैं, सिगरेट पीना, अवैध लड़कियों का संग करना, लड़कों के संग, इसको मॉडर्न माना जाता है ना। और सनातन धर्म के साथ अगर कोई व्यक्ति रहता है उसको बेवकूफ समझा जाता है। तो यहाँ पे समझना पड़ेगा कि वो बेवकूफ है, हम लोग बेवकूफ नहीं है। इनफैक्ट उसको बैकवर्ड क्लास बोला जाता है, जो तिलक लगा करके, वैष्णव ड्रेस पहन करके भगवान भगवत गीता की बात करता है, श्लोक का पढ़ता है,
उसको बोलते हैं यार ये बैकवर्ड है, बहुत पहले का भगवत गीता है, पता नहीं क्या क्या, भागवत इज के नॉट मॉडर्न। बच्चे का फोटो वीडियो आता है, भागवत देखा है, छोटा सा भागवत बच्चा है, वो भगवत गीता श्लोक सुनाता है ना, इंटरव्यूज देता है, बड़े बड़े लोगों से मिलता है, ए फॉर एप्पल नहीं बोलता है, ए फॉर अच्युत, बी फॉर हाँ बल, देखा है माता जी। देखा है ना, हाँ कितना माता जी देखा। सुंदर कॉन्शियसनेस देखिए प्रभुपाद दे रहे हैं हाँ स्कूल के बाद, है ना। तो मेरा कहने का मतलब है ये ऐसा ऐसा हम दोनों डिफरेंस बिल्कुल आराम से देख सकते हैं कॉन्शियसनेस। हम लोग देख सकते हैं कि हम लोग ने भी देखो जहां से पढ़ाई की है और ये जो गुरुकुल के बच्चे, इनकी चेतना में कितना अंतर है। छोटे छोटे बच्चों में इतनी प्योरिटी है और इतना इनोसेंटनेस है, और वो बहुत ही तेजस्वी के साथ प्रभुपाद को प्रेजेंट करते हैं। ऐसा नहीं कि बहुत बोर होके बोल रहे हैं कि हम भक्ति कर रहे हैं। वो देखो लड़का बोलता है माला कीजिए माला जप कीजिए जप इतना सुंदर से बोलता है। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि आज अभी हम लोग मंदिर में भी क्लास अटेंड कर रहे थे, तो प्रभु जी वही बता रहे थे कि कृष्णा कॉन्शियसनेस का प्रचार करने वाले व्यक्ति को नॉलेज होने पर ही वो ठीक से प्रचार कर पाएगा। मान लीजिए हम कहते हैं ना कि हमारा जो मूवमेंट है ईटिंग डांसिंग इसका मूवमेंट है ना, खाओ पियो ऐसे ये मूवमेंट है, लेकिन अगर हम फिलॉसफी नहीं जानते हैं तो हम कीर्तन में बल नहीं आएगा, है ना, समझ रहे हैं, माधुर्य प्रेम, सही बात है ना। तो अब देखते हैं कि जैसे आप लोग जैसे देखते हैं परिक्रमा में जाते हैं या कोई धाम यात्रा करते हैं, तो एक जो जो हमारे इस्कॉन से रिलेटेड नहीं है ना, उनकी उनकी कॉन्शियसनेस में और एक कृष्णा जो भावना भावित इस्कॉन के लोग हैं उनकी कॉन्शियसनेस से बहुत अंतर होता है। वो भगवान की कथा सुन के भगवान के बारे में देखकर उनका व्यू देखते हुए, कुसुम सरोवर है, उद्धव कुंड है, जल का आचमन करना वहां पे बैठ के जप करना, तिलक लगाना, स्नान करना, आप देखो कितना कॉन्शियसनेस जमीन आसमान का अंतर है ना। क्यों? क्योंकि इस्कॉन में फिलॉसफी बताकर कार्य कराए जाते हैं। तो क्या होता है, हमारी भाव जो है वो बदल जाते हैं। तो एक प्रभु जी बड़ा सुंदर एग्जाम्पल देते हैं। तो डार्विन की थ्योरी की जब भी बात आती है तो मुझे यही सब याद आता है कि कितनी बोकस नॉलेज हमें पढ़ाया जाता है, जिसका कोई एक साधारण व्यक्ति भी समझ सकता है कि ऐसा नहीं हो सकता। और ऐसी थ्योरी को हम पढ़ रहे हैं और अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं? पूरी दुनिया को नहीं सुधार सकते, लेकिन अगर हमें भगवत गीता का नॉलेज है, भागवतम का नॉलेज है, तो श्रील प्रभुपाद की बुक को स्टोरी के माध्यम से, छोटी छोटी स्टोरी के माध्यम से हम दे सकते हैं। अभी हम एक सेक्शन शुरू करने वाले हैं जिसमें भगवत गीता का महात्म के ऊपर जो पद्म पुराण में स्टोरीज है उसको हम लेके आपके सामने आएंगे। तो आप उन स्टोरीज को, छोटी छोटी स्टोरीज उनको आप अपने बच्चों को सुनाइए, जिससे कि आपकी सारी फिलॉसफी और महात्मा समझ में आए। ठीक है। और भी प्योर एसोसिएशन में अगर आप जाएं, आपको तुलसी महात्मा, जप का महात्मा और भी बहुत सी चीजों के बारे में हम छोटे स्टोरी टेलिंग सेशन में क्लासेस दे चुके हैं। आप वो क्लासेस देखिए, उस तरह से अपने बच्चों को सिखाएं। तो हम पूरी दुनिया को नहीं बदल सकते, लेकिन जरूर हम साइड में उनको नॉलेज दे सकते हैं, जिससे कि वो बाद में कंपैरिजन कर सके, है ना, और अपना जीवन जो है उच्च दिशा की तरफ, डिप्रेशन में ना एंड करें, खुशी में एंड करें। तो ये हम कर सकते हैं। तो ये बेसिकली इस वात्सल्य अमृत का आप लोगों के सामने हम चलाते हैं। इसमें हम आपको एक हायर थिंकिंग देने की कोशिश करते हैं। आप जानते हैं थिंकिंग भी 6 प्रकार की, 5-6 प्रकार की, है ना। तो उस थिंकिंग में जो हायर थिंकिंग है, ये हम आपको देने की कोशिश करते हैं। हायर थिंकिंग होगी वैसे ही आपका बिहेवियर होगा, और जैसा आपका बिहेवियर होगा वैसे ही आपके कर्म बनेंगे। ये बिल्कुल बिल्कुल पक्की बात है। तो जब हम कुछ अच्छी बातें सुने रहते हैं, शास्त्र की बातें सुने रहते हैं, तो हमें पता होता है कि दिस वी हैव टू डू, ये हमारे सामने मापदंड बन जाते हैं। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि प्रभुपाद की जो इतनी क्लिष्ट बुक है, अगर आप अकेले पढ़िए तो शायद आप इतना नहीं समझ पाएंगे, है ना, लेकिन अगर हम चर्चा करके पढ़ते हैं आपस में, ग्रुप में, है ना, तो इसको समझना आसान होता है। मैं आप लोगों से भी फीडबैक लेना चाहती हूँ कि जो ये स्मॉल बुक आप लोग पढ़ रहे हैं आपस में,
आप लोग को आपस में पढ़ने में अच्छा लग रहा है कि आप अकेले पढ़ सकते हैं? यमुना? माता जी मुझे तो बहुत अच्छा लगता है प्रभुपाद की जो स्मॉल बुक हम धीरे धीरे पढ़ रहे हैं। बस कुछ मेरी परिस्थिति ऐसी है, मैं कहीं बाहर खड़े होकर सुन, पर मेरा इतना मन था कि मुझे आज न्यू बुक स्टार्ट हो रही है, मुझे सुनने का बहुत मन था, तो मैंने समहाउ ज्वाइन किया। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू। और पद्मा माता जी, स्मॉल बुक्स कैसी लग रही है? माता जी बहुत अच्छी लग रही है। मैं यदि अकेले पढ़ती ना तो मैं कुछ नहीं समझ पाती। हाँ, और आपके साथ पढ़ रही हूँ ना तो इतना आनंद आता है कि पता चलता है कि एक एक शब्द का मीनिंग क्या है जी जी। छोटा सा, पर इतना अच्छे से आप लोग एक्सप्लेन करते हैं कि इसकी कोई सीमा नहीं है। हरे कृष्ण। हाँ, यस राजेश्वरी, कैसी लग रही है स्मॉल बुक्स आपको पढ़ना? बहुत अच्छा लग रहा है माता जी। इसमें मतलब जैसे हम खुद से पढ़ते हैं तो ऐसा होता है कि हम बस पेज बाय पेज पढ़ते जाते हैं, लेकिन हाँ, जब साथ में पढ़ रहे हैं तो जैसा प्रभुपाद जी बोलते हैं ना कि पेज बाय पेज का मैसेज, तो अब ऐसा लगता है कि मतलब हम एक एक वर्ड एक एक लाइन का जैसा मीनिंग समझ रहे हैं, तो लगता है कि हम इसको इम्प्लीमेंट भी मतलब जब साथ में पढ़ रहे हैं तो लगता है कि बहुत अच्छा है और हमें इसे इम्प्लीमेंट करना चाहिए, तो काफी अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिल रही है। थैंक यू सो मच। आस्था, कैसी लग रही है बुक्स इतनी दूर पढ़ के? हरे कृष्ण माता जी फर्स्ट मतलब एक तो ये सबसे अच्छा माध्यम है जूम। मतलब फिजिकल तो एक अलग ही लेवल होता है, बट एक जूम क्या होता है कि हम दूर लोगों के लिए भी एक वो है कि हम कनेक्टिविटी रहते हैं। और इस स्मॉल बुक्स का सबसे अच्छा ये है कि प्रभु जी जो जिस तरीके से जिस रस से पढ़ाते हैं कि मतलब एक खुद से पढ़ो तो 2 लाइन समझ आती है, 2 लाइन छूट गई फिर कहते कभी चलो बाद में पूछेंगे और वो छूट जाता है। कितना भी लेक्चर से सुन लो, बट जब या फिर कहीं यूट्यूब पे भी कभी हम प्रोकास्टिनेट कर देते हैं, बट जब हम फिजिकली लाइव क्लासेस सुनते हैं तो एक एक पॉइंट की हाँ अच्छा तुरंत की तुरंत क्लियर होता है। और छोटी बुक्स में ज्यादा नर्चर बहुत अच्छे से वो है एक्सप्लेनेशंस, जितनी अगर हम क्योंकि बड़ी बुक्स का ही छोटी छोटी बुक्स में डिवाइड किया गया है तो बहुत अच्छे से समझ आता है। तो थैंक यू माता जी एंड प्रभु जी इतना अच्छा इनिशिएटिव के लिए। हाँ, हम लोग भी यही कोशिश करते हैं कि आप लोगों को ये बुक इंटरेस्टिंग लगे। और यकीन मानिए, स्मॉल बुक पहले मैं पढ़ती थी मुझे समझ में नहीं आता, लेकिन अभी मैं पढ़ती तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैंने क्यों नहीं पूरी पूरी बुक पढ़ी। तो मुझे भी बार बार पढ़ना बहुत पसंद आता है। तो थैंक यू अदिता शाह प्रभु जी। आई थिंक आप कुछ कंटिन्यू करना चाहेंगे जी? बस आई विल टेक सम 5 more minutes, उसके बाद हम इसको कंक्लूड करेंगे कि जहाँ तक माता जी ने पढ़ा है उसको कंक्लूड करके आज का हम समाप्त करेंगे। तो इसमें भगवान बताते हैं कि भगवद गीता के 9वें अध्याय के 7वें और 8वें श्लोक में सर्वभूतानि कौन्तेय, जो श्लोक हमने पीछे पढ़ा भी, भगवान कहते हैं कि जो प्रत्येक कल्प का जो अंत होता है, हाँ, संपूर्ण भौतिक सृष्टि भगवान में समा जाती है एक तरीके से। हाँ, फिर नया कल्प जब आरंभ होता है तो भगवान अपनी शक्ति से फिर उसकी सृष्टि करते हैं। तो संपूर्ण सृष्टि जो है वो भगवान के अधीन है और भगवान की इच्छा से ही बार बार प्रकट होती है और प्रलय होता है, इसका नाश हो जाता है अंत में। ठीक है, भगवद गीता 9.7.8। तो हम देखते हैं कि सभी जीव जो है शरीर तथा मन से संबंधित दुखों समेत त्रिविध दुखों के अधीन, यानी कि आदि दैविक, आदि भौतिक और आदि आध्यात्मिक, 3 तरह के ताप होते हैं। शरीर के द्वारा, मन के द्वारा और प्रकृति के द्वारा, 3 तरह के जो तो ताप होते हैं, जो त्रिविध ताप इसको बोलते हैं। लेकिन हम ये दुख झेलते रहते हैं, लेकिन हम कभी जिज्ञासा नहीं करते कि ये क्यों हो रहा है मेरे साथ। हम पशु के समान बिहेव करते हैं, जैसे कि कोई पशु है, बकरी है मान लीजिए, उसको कसाई काट रहा है, लाइन में लगाया, पीछे से 5 बकरी एक लाइन में लगाया हुआ है और सबसे आगे वाली बकरी को वो उसकी हत्या करने, उसको काटने जा रहा है, काट करके उसका मीट वगैरह बेचेगा जो भी है। तो जो पहली बकरी को काटा और उसके पीछे जो बकरी है उसको नहीं समझ में आता कि अब मेरी मृत्यु होने वाली है। आगे वाले को काटने जा रहा, पीछे वाले को चारा दे देता या कोई पत्ती दे देता, उसको खाता रहता है। वो ये नहीं सोचता है कि अब मेरा नंबर है, अब मेरी भी मृत्यु ऐसे ही होगी जैसे आगे वाले की, क्योंकि वो पशु है, उसकी चेतना उतनी विकसित नहीं है। लेकिन हम जैसे बद्ध जीव में चेतना है, हम जिज्ञासा कर सकते हैं और करना चाहिए कि ये हमारे साथ क्यों ऐसा हो रहा है, कब तक ऐसा होगा, कब हम इससे निकलेंगे, हाँ, कब हम इससे निकलेंगे, कब हमारा कल्याण होगा।
तो प्रभुपाद जी आगे बताते हैं कि हमें जीवन में इस बात का ज्ञान होना ही चाहिए कि जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि ये कब तक चलता रहे, कब इसका समाप्ति होगी। हाँ, हम इस दुखों से कैसे बच सकते हैं। तो जब बच्चा एक माता के गर्भ में होता है तो बहुत ही असहाय स्थिति में होता है। हाँ, और आप समझिए कि 9 महीना किसी को अगर किसी बॉक्स में बंद कर दिया जाए, उसकी क्या स्थिति होगी। उसको ठीक से खाना पीना नहीं मिलता, ठीक से हवा नहीं मिलता, कीड़े भी छोटे छोटे उसको काटते रहते हैं। बहुत असहाय स्थिति में 9 महीना माता के गर्भ में रहता है और बाहर निकलता है। वहां भी वो दुख में था और बाहर निकलने के पश्चात उसका दुख समाप्त नहीं होता और पूरा जीवन वो दुख में बिताता है। वो बताते हैं कि रोता रहता है छोटा बच्चा। हाँ, वो माँ से बोल नहीं पाता कि उसको क्या कष्ट है। हो सकता है उसको पेट में दर्द है या कोई कीड़ा काट रहा है। हम जैसे बड़े लोग हैं तो हम बता सकते हैं, अरे कोई चींटी काट ली बोलते से। हाँ, लेकिन एक छोटा बच्चा, उसको तो अभी बोलना ही नहीं आता, वो खाली रोना जानता है, तो रोता है वो। और माँ ये समझ नहीं पाती कि बच्चा क्यों रो रहा है। कभी आपने देखा होगा कुछ बच्चे आधा आधा घंटा, एक एक घंटे कंटिन्यूअसली रोते हुए मैंने बच्चों को देखा है। हाँ, वो चुप ही नहीं होते, माँ सब कुछ कर लेती है, उनको दूध पिला देती है, कुछ कपड़े चेंज कर देती है, मतलब जो कर सकती है वो सब करती है, लेकिन फिर भी बच्चा नहीं चुप होता है क्योंकि उसे कष्ट हो रहा है। हाँ, ये एक झलक है, वो भौतिक जीवन में आ रहा है, वो एक झलक दिखाता है कि कितने कष्ट उसके पास अभी और आने वाले हैं। जब वो बड़ा होता है, स्कूल जाना नहीं चाहता। आप देखो बच्चे को, ऐसे बहुत कम बच्चे होते हैं ना, उनको स्कूल भेजो तो बहुत हंसते खेलते चले जाए। ज्यादातर बच्चे रोते हैं, नहीं जाना चाहते पढ़, लेकिन उनको जबरदस्ती भेजा जाता है, टीचर उनको होमवर्क देता है। हाँ, अभी एक यूट्यूब में एक बच्चा दिखा रहा था, कंप्लेन कर रहा था कि ये क्या रोज रोज पढ़ना है, इतना सा होमवर्क देते हैं, ऐसे थोड़ी ना होता है, मैं तो छोटा बच्चा हूँ। तब सोचिए, तो बच्चे भी नहीं चाहते ज्यादा कुछ पढ़ना लिखना, वो एंजॉय करना चाहते, लेकिन होता ऐसा नहीं है। उसको जैसे ही बड़ा होगा, 4 साल 3 साल का होगा, आजकल तो लोग 2-2 साल में बच्चे को क्रेच में डाल देते हैं, 3 साल से उनकी पढ़ाई शुरू हो जाती है। हाँ, फिर वो उसको कुछ होमवर्क मिलता है, उसी के अंतर्गत वो दबा रहता है, पूरा जीवन पढ़ता ही रहता है। जब तक 10th में आ जाएगा फिर बोलेगा 2 साल बाकी है, 12th आ जाएगा फिर बोले वो 3 साल में इंजीनियरिंग होगा या मेडिकल कर लेंगे, वो हो जाएगा, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करेगा, फिर स्पेशलिटी कोर्स करेगा। ऐसे करते करते उसका पूरा जीवन ही निकल जाता है और उसको समझ में नहीं आता है कि ये क्या हो रहा है। अगर हम सावधानी से अपने जीवन का विश्लेषण करें तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि ये दुख क्यों हो रहा है। मतलब दुख तो होता ही रहता है, और लेकिन हम कभी ये पूछने का जिज्ञासा नहीं करते कि हमारे साथ क्यों हो रहा है और कब तक चलता रहेगा, हम कब इससे निकलेंगे। हम ये जिज्ञासा नहीं करते, लेकिन हमें ये जिज्ञासा करना चाहिए। हाँ, लेकिन अगर फिर हम सोचते हैं कि अगर संसार में दुख है तो इनका कोई निवारण का भी उपाय होगा, तो हमें उसका लाभ उठाना चाहिए। तो निवारण का उपाय क्या है? भगवान की भक्ति करके, भगवान से अपना पुनः विस्थापित हुआ संबंध स्टैब्लिश करके, भगवान से संबंध बनाकर भगवत धाम जा करके इन दुखों से छुटकारा पा सकते हैं। और हम इसी जन्म में भी ये कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हमको इसमें कई जन्म लगेगा। हाँ, लेकिन वो आपकी तीव्रता पर डिपेंड करेगा कि हम कितनी तीव्रता से शुद्ध भक्ति करके भगवत धाम जाने का प्रयास करते हैं। लेकिन उसकी शुरुआत हमें पता चल गया है कि हम क्या करेंगे। भक्ति करेंगे, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे, वैष्णव का संग करेंगे, भगवान के विग्रह की सेवा, धामवास। भक्ति के तो 64 अंग है, लेकिन 4-5 अंग बहुत महत्वपूर्ण है। वो करके भी हम भक्ति में अपने वो आगे कर सकते हैं। बहुत मतलब अपने आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करते भगवान के धाम, बैक होम, बैक टू गॉड हेड जा सकते हैं। तो उसमें बताते हैं कि ऋषभ देव ने भी अपने पुत्रों को इसी प्रकार उपदेश दिया था कि तुम लोग को तो अब सुंदर शरीर प्राप्त हो गया, तो तुम्हें अब सूकर कुकर के तरह जिंदगी नहीं देता। आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये 4 चीज है। एक मनुष्य भी करता है और एक कुत्ता, सूकर, सुअर भी करता है यही चीज। अगर मनुष्य ने भी वही 4 चीज किया जो एक कुकर और सूकर कर रहा है, आहार, निद्रा, भय, मैथुन, तो वो कुकर सूकर में और मनुष्य में अंतर क्या है? अंतर है धर्म का। और धर्म क्या है? धर्म तो साक्षात भगवत प्रीति। भगवान ने भगवत गीता में जो ज्ञान दिया, दैट इज द डिफरेंशिएटिंग बिटवीन ह्यूमन बीइंग एंड एनिमल्स। वो भी खाता है, वो भी सोता है, वो भय रक्षा करता है, वो बच्चे संतान उत्पन्न करता है। और एक केवल मनुष्य, ज्यादातर लोग ऐसा ही करते हैं, खाने की चिंता करते हैं, सोने की चिंता करते हैं, अपनी रक्षा की चिंता करते हैं और अपने बच्चे पैदा करके अपना वंश आगे बढ़ाते हैं।
लेकिन उनके में ये जिज्ञासा नहीं आती कि हम कब तक ये करते रहेंगे, क्योंकि वो इल्यूजन में, वो भ्रम में रहते हैं कि यही जीवन है, मरने के बाद सब कुछ समाप्त। नहीं, ऐसा नहीं। तो ठीक है, हम इसको यहीं पर आज रोकेंगे। ठीक है, हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न?